मम्मी जी, ये यहाँ पर कैसे आ गई? कहीं जेल से भाग तो नहीं आई? और यहाँ क्यों आई है? पता नहीं, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि एक मुसीबत घर के अंदर पड़ी है और ये एक ये दूसरी मुसीबत यहाँ खड़ी। अब लो 2 घंटे और खड़े रहो। आलिया, तू यहाँ क्या कर रही है? जेल में थी ना, बाहर कैसे आई? तुमने सुना नहीं? दादी कुछ पूछ रही। तुम तो जेल में थी ना, तो तुम बाहर कैसे आई? कहीं जेल से भाग कर तो नहीं आ गई? मेरा एक फ्रेंड लॉयर है जो हाल ही में टाउन में आया था मुझे मिलने। उसी ने मेरी बेल करवाई। तो क्या तुम्हारे बेल बॉन्ड में ये लिखा था कि जेल से निकलकर सीधे घर आओगी? किससे पूछ कर आई हो? क्या सोचकर इस घर में कदम रखा है तुमने? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि इस तरह सर झुकाकर तुम हमारे सामने खड़ी रहोगी तो हम तुम्हें माफ करेंगे, इस घर में रहने देंगे? आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? मैंने उन्हें उसी नाम से बुलाया जिस नाम से उन्हें पूरी दुनिया जानती। और वैसे भी जो रिश्ता कभी हमारे बीच में था ही नहीं, उस रिश्ते से मैं इन्हें क्यों बुला? या फिर मैं ये कहूं कि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप खुद नहीं चाहते कि मैं आपको भाई बुलाऊं, राइट मिस्टर अभिषेक? जो पूछा उसका जवाब दो। इस आउट हाउस में क्यों आई? तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था कि... हाँ, आपने कहा था, करेक्ट, आई रिमेम्बर। आपने कहा था कि इस आउट हाउस में कोई भी नहीं रहे। आई रिमेम्बर, स्पेशली जब से हमारे पुराने सर्वेंट की इस आउट हाउस में मौत हुई थी। बहुत ही क्लियरली मुझे याद है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, राइट? आई मीन, ये आउट हाउस तो घर से बाहर है। मैं आपके घर में तो एंटर नहीं हुई ना। और वैसे भी यहाँ तो नौकर रहते थे। और अब मेरी भी वैल्यू, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं तो नौकरों से भी नीचे गिर चुकी हूँ आपकी नजर में, करेक्ट? इसलिए मैं यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ। एंड डोंट वरी, मैं आप लोगों के घर में नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मैं आप सब लोगों के दिल में से उतर चुकी हूँ। और जिस इंसान के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, वो अपने घर में मुझे जगह क्यों देगा? या मुझसे पूछे तो मुझे भी इस घर में नहीं रहना है, मुझे इसी आउट हाउस में रहना है। क्या है ना, ये आउट हाउस मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है, जब हम शॉल टाइप की जगह में रहते थे। रहने वाले 3 थे, लेकिन कमाने वाला 1। उस टाइम पर भी मेरी सारी विशेस इन्होंने ही पूरी की थी। मेरे बोलने से पहले सब कुछ मेरे सामने ला देते थे, जैसे कि आप सब लोगों ने मुझे पहले भी याद दिलाया था। बिल्कुल सही कहा था आप लोगों ने। मुझे बिल्कुल भी शॉल में रहने वाली कभी फीलिंग आई नहीं, बिकॉज मैंने कभी स्ट्रगल ही नहीं की। सब कुछ इन्होंने मुझे ला कर दिया। मुझे कभी कभी कुछ भी करने का मौका ही नहीं दिया। इसलिए मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, खुद अपने बलबूते पर अब मैं चीजें करना चाहती हूँ। क्या है ना, लाइफ में मैंने कभी कोई स्ट्रगल नहीं देखी, पर जेल में रहने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि मुझे सब कुछ खुद करना पड़ेगा। अपनी मेहनत से आगे बढ़ना पड़ेगा, अपना मकसद ढूंढना पड़ेगा। और मैं मेहनत करूंगी, कोशिश करूंगी। एंड डोंट वरी, मैं ये भी कोशिश करूंगी कि मेरे रास्ते आपके रास्ते के बीच में ना आए। और प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें तो बेटर रहेगा। जिए और जीने दें। तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ आकर ये सब कहोगी, हमारे सामने बदल जाने का नाटक करोगी और हम सब तुम्हारी बात मान लेंगे, तुम्हें माफ कर देंगे और इस घर में रहने की परमिशन दे देंगे? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो बहुत बड़ी गलती मैं नहीं, गलती तुम कर रही हो। तुम भूल रही हो कि ये सब लोग तुम्हारी बात इसलिए मान रहे थे क्योंकि तुम्हारा इन सब पर कंट्रोल था।
लेकिन अब ना तो मैं इन लोगों के साथ हूँ, ना मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर में से कोई हूँ, और ना तुम मेरी बॉस। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास होता है या नहीं, तुम मेरी बात मानती हो या नहीं, तुम्हें मेरा ये नया रूप पसंद है या नहीं, इट रियली डजंट मैटर, सो स्टे आउट ऑफ इट। और हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू सुधरेगी। क्या है ना कि तेरे ऐसे ड्रामे हम बहुत बार पहले देख चुके हैं, और अब तू जो सोच के आई है वो नहीं होने वाला, क्योंकि हम में से कोई भी तेरे झांसे में नहीं आने वाला। क्योंकि सांप को कितना भी पालो, साथ रहेगा वो तो डसेगा ही। और आलिया, तू तो बदल सकती है, तू अपनी फितरत को कभी नहीं बदलेगी आलिया। अभिषेक प्रेम मेहरा की दादी मैं यहाँ किसी को झांसे में नहीं लेने आई और ना ही किसी को धोखा देने आई। शायद आपने सुना नहीं जो मैंने कहा, मैं यहाँ पर अपने मकसद के लिए आई, कुछ हासिल करने के लिए आई, सिर्फ उसी लिए आई हूँ यहाँ पर। क्या है ना, ये पूरे परिवार वालों का ये प्यार और जो असलियत है वो तो मुझे उसी दिन पता चल गया था जब आप सब लोगों ने मुझे जेल भेजा था। और मैंने भी एक चीज तो ठान ली कि अब ये डबल फेस्ड वाला मामला चलेगा नहीं, यू नो, डिप्लोमेसी भी नहीं चलेगी। जो है सामने, जो भी कहूंगी सब कुछ फेस टू फेस कहूंगी। फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने यही घर चूज क्यों किया, क्योंकि आपने भी तो ऐसे ही घर से शुरुआत की थी ना। तो मैं भी सबको दिखाना चाहती हूँ, मैं भी सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी अपने बलबूते पर ऊंचाई तक पहुंच सकती हूँ, आगे बढ़ूंगी। आई नो आपके जैसा टैलेंट नहीं है मुझ में, लेकिन हाँ विल पावर बहुत है, आपसे तो कहीं ज्यादा। और एक बार किसी चीज को ठान लूं तो उसे हासिल करके रहती हूँ, और अब मैंने ठान लिया है कि मैं ऊंचाई तक पहुंच कर रहूंगी, इतनी ऊंचाई तक जहां नीचे से अगर आप मुझे देखेंगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ कामयाबी नजर आएगी, मेरी कोई कमी नजर नहीं आएगी। एंड डोंट वरी, मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आई, बस तब तक रहूंगी जब तक मैं अपने मकसद तक ना पहुंच जाऊं। और अगर आप लोगों को मेरा यहाँ पर रहने का टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है तो मैं बता दूं कि मैं तब तक ही रहूंगी जब तक मैं खुद अपना घर ना ले लूं। एंड मीनवाइल आप सब लोग सोच लीजिए कि यहाँ पर कोई किराएदार आया, और हाँ मैं यहाँ मुफ्त में नहीं रहूंगी, आपको आपका किराया मिल जाएगा। तुम अगर अपने ही दम पे कुछ करना चाहती हो तो ये घर क्यों? किराया देने के लिए तो तुम्हें और भी कई जगह मिल जाएंगी, तो यहाँ वापस क्यों? हाँ मिल जाएंगे। एक्चुअली ऐसा ही क्यों, इससे बहुत बेटर भी मिलेगा। क्या है ना कि एक चीज तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर मुझे मेरे मकसद तक पहुंचना है तो मुझे इसी घर में रुकना होगा। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि क्यों। क्या है ना, मकसद तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत ठोकरें खानी पड़ेंगी। हो सकता है कि मैं फेल भी हो जाऊं, कई बार गिरूंगी, कई बार ठोकर खाऊंगी, उस बीच में हो सकता है अंदर से टूट भी जाऊं। लेकिन जब भी ऐसा होगा, जब भी मुझे लगेगा कि अब मुझसे नहीं होगा या अब मैं और नहीं कर सकती, तब मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी होगी, इसी घर से बाहर निकलकर उस घर को देखूंगी, उस घर को देखूंगी, क्योंकि जब जब मैं उस घर को देखूंगी तब मेरा हौसला फिर से बन जाएगा। मेरा मकसद मेरे सामने खड़ा होगा कि मुझे ठीक इसी बंगलो के सामने अपना बड़ा बंगलो बनाना है, इससे भी बड़ा। इसलिए मेरा इस आउट हाउस में रहना बहुत जरूरी है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वजह समझ नहीं आ रही है तो इसे मेरा हक समझ लीजिए। क्या है ना, ये हक मैं लड़कर भी ले सकती थी, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहती। इसे मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मुझे इस आउट हाउस में रहने दीजिए। और हाँ,
ना मैं आप लोगों को परेशान करूंगी और मैं यही चाहती हूँ कि ना आप लोग मुझे परेशान करें। ना मैं आपके घर में आऊंगी, ना आप लोग यहाँ पर देखने आए कि मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं मर भी रही होंगी तो भी मैं आप लोगों से हेल्प नहीं मांगूंगी। तो जैसे कि आप सब लोग भूल चुके हैं कि आलिया नाम की लड़की आप लोगों के घर में रहती थी, कि आपकी लाइफ का हिस्सा थी, तो वैसे ही भूल जाइए कि आलिया मेहरा इस आउट हाउस में रहती है। जब ये कह रही है कि घर में नहीं आएगी तो ठीक है ना, रहने दे उसको यहाँ पर, क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं ये। अरे कुछ भी हो, है तो तेरी बहन ही ना। अब लड़की है, कहाँ जाके रहेगी ये बाहर? अगर ये बाहर जाके रहेगी तो लोग कहेंगे कि अभी की बहन है और देखो बाहर की ठोकरें खा रही। और हम किस किस को बताते फिरेंगे कि हमने इसे क्यों घर से बाहर निकाला। अब घर की इज्जत को बचाने के लिए इसे घर में ही रखते हैं ना। जिंदगी से सबक वो लोग लेते हैं जो अपना किया याद रखते हैं। तुम अपना किया और अपना कहा दोनों याद रखना। ये तुम्हें माफ करके नहीं गए, ये एक मौके की तलाश में है कि तुम्हारी सच्चाई फिर से इनके सामने आ जाए और ये तुम्हें इस आउट हाउस से भी निकाल दे। इसलिए ये बदलने का, सुधरने का जो तुम नाटक कर रही हो, ढंग से करते रहे। जब तक सरला आंटी पूरी तरह होश में नहीं आ जाती ना, तुम अपनी शादी की बात किसी से नहीं करोगी। ना मर रही है ना मुझे सुकून से जीने दे रही है। मन तो कर रहा है कि पूरे कमरे में आग लगा दूं उसके। मौत के साथ साथ अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। माँ बेटी दोनों एक जैसी है। पहले बेटी ने अभी को पति बना के फंसा के रखा था, अब माँ ने उसे बेटा बना के फंसा के रखा है। करूं तो करूं क्या? जितने लोग घर के बाहर हैं उतने ही लोग कमरे के अंदर रहते हैं। कैसे मारूं उसे? ऊपर से ये लाइफ की आधी टेंशन इसकी वजह से। एक काम तो ठीक से होता नहीं इससे, और बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। मौका मिला ना तो सरला आंटी से पहले इसकी जान ले लूंगी। हाँ बोलो। हाँ तुम बोलो, कुछ हुआ? हाँ हुआ ना, सरला आंटी को होश आ गया और उन्होंने अभी और मेरा हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया। कल शादी है। तो एक काम करो, सरला आंटी से कहकर तुम शादी कर लो अभी से। अगले दिन तुम डिवोर्स ले लेना और उसके अगले दिन मेरे पास दौड़ कर चले आना, ठीक है? बहुत मजा आ रहा है तुम्हें? मजाक तुम्हें सूझ रहा है तनु, मैं क्या बोलूं तुम्हें? हाँ, मैं कंपाउंडर के बारे में पूछ रहा हूँ तुम्हें। कुछ हुआ? नहीं, क्योंकि तुम्हारे वेलकम के लिए अभी ने उसे गेट पे बिठा के रखा। तो जैसे ही तुम आओगे ना, तुम पकड़े जाओगे। और यहाँ पे सरला आंटी के रूम में इतने सारे लोग हैं, हमेशा कोई ना कोई होता है ना। तुम कुछ कर सकते हो ना मैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी। तनु, फॉर हेवन्स सेक तुम ऐसी हो, कुछ नहीं कर सकती तुम। तुमने तो बहुत बड़े झंडे गाड़ लिए ना। देखो तनु, ये लड़ने का टाइम नहीं है। झगड़ा मैंने शुरू किया। मुझसे मिलने आओ तुम। मैं वहां तुमसे मिलने नहीं आ सकता, लेकिन तुम बाहर आ सकती हो। मेरे पास एक प्लान है। प्लान क्या है? किस बिल्डिंग पे चढ़ना है या किस ब्रिज से कूदना है? और वैसे जगह कौन सी सिलेक्ट की तुमने? कब्रिस्तान या शमशान घाट? शट अप तनु, फॉर हेवन्स सेक जस्ट शट अप। तुम मुझे जल्दी मिलने आओ, क्योंकि मैं वहां नहीं आ सकता। और मिलना क्यों है तुम्हें? तुम्हें जहर देना है मुझे। हाँ, अब यही तो काम बचा है। मुझे जहर दे दो और तुम। मेरी पूरी बात तो सुनो तनु। मैंने एक जहर की शीशी का इंतजाम किया है, और वो शीशी ठीक उसी इंजेक्शन की तरह लगती है जो इंजेक्शन सरला आंटी को दी जा रही है। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें बस वो जहर की शीशी उस इंजेक्शन की शीशी से बदलनी है। उसके बाद क्या होगा ये तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। ये प्लान अच्छा है और आसान भी है। मैं सरला आंटी को वो जहर दे दूंगी और पूरा प्लान डॉक्टर और नर्स पे आ जाएगा। मुझे तुम जल्दी से बताओ कहाँ मिलना है, क्योंकि मैं और वेट नहीं करना चाहती। पता चला सरला आंटी को होश आ गया तो मुझे जल्दी से बताओ कहाँ मिलना है। ओके।
कैसी तबीयत है अब इनकी? अभी तो सब ठीक ही लग रहा है, पल्स एंड बीपी भी नॉर्मल है। बाकी का सब कुछ तो होश में आने के बाद ही पता चलेगा। अब ये ठीक हो रही है तो दवाई यही रहने वाली है क्या चेंज करोगी? थोड़ी देर में डॉक्टर आ रहे हैं, अब वही बताएंगे कि दवाइयाँ वही रहेंगी या चेंज होंगी। वैसे मुझे टॉवेल धोना है, तो आप थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि अभी सर ने ऑर्डर दिया है कि मैं इन्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला ना छोड़ूं। हाँ श्योर, मैं यहीं पर हूँ। मैं अभी आती हूँ। You're welcome. इनका अच्छे से ख्याल रखना, मैं वापस आऊंगी। अब मैं नहीं आऊंगी, अब आएगी तो सिर्फ तुम्हारे मरने की खबर। इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता किसी को मारने का, और किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन अगर नर्स ने इंजेक्शन देने से पहले शीशी को चेक कर लिया तो? मैं नहीं करूं। अच्छा सोच, अच्छा होगा। हाँ। ये कोई तरीका है ऐसे पीछे खड़े होने का? अरे तो कोई इस तरह मन ही मन बातें करेगा तो सुनने के लिए इस तरह पीछे आकर पास में आना पड़ेगा ना। तो अपनी बातें सुन रही थी? नहीं, सुनने की कोशिश कर रही थी। वैसे इस तरह यहाँ सरला आंटी के दरवाजे के सामने खड़े होकर क्या सोच रही थी? आपसे मतलब? हेलो तनु मैडम, ये मेहरा फैमिली का घर है, मेहरा फैमिली का। यहाँ हर किसी को हर किसी से मतलब होता है। तो इस फैमिली में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है क्या? जॉब करती है ना वो कोई और नहीं करता, और क्यों किसी की प्राइवेट लाइफ में आप इंटरफेयर करती है? हाँ, प्राइवेट लाइफ? इतना ही प्राइवेट को सोचना था तो अपने कमरे में जाकर सोचती ना। यहाँ ओपन में खड़े होकर सोचूंगी और मुझे दिखेगा कि यहाँ पर तनु खड़े होकर कुछ सोच रही है तो मैं तो आकर पूछूंगी ना कि तनु तुम क्या सोच रही हो। वैसे बाय द वे मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही थी। बताऊं? तुम सरला आंटी को टपकाने का सोच रही थी ना। बोलो ये किसने कहा आपको? और मैं उन्हें क्यों मारना चाहूंगी? अरे क्यों नहीं चाहोगी? अब नहीं चाहोगी तो फिर कब चाहोगी तनु? मैं तो क्या कह रही हूँ तनु, ये मौका बहुत ही अच्छा है। आस पास कोई भी नहीं है, मैं दरवाजे के बाहर खड़े होकर पहरा देती हूँ, तुम कमरे के अंदर जाओ। हाँ, तकिया उठाओ और सरला आंटी के मुंह पर ना 2 मिनट तक ऐसे जोर से दबाओ। लंबी खामोशी। क्या चल रहा है यहाँ पर? झगड़ा चल रहा है, गुस्सों के बीच में। सॉरी, मैं बंदर नहीं हूँ। और तुमने वो कहानी नहीं सुनी, जब 2 बिल्लियां आपस में झगड़ रही होती हैं तो उनके बीच में बंदर आकर अपना काम करके निकल जाता है। मैं तो सिर्फ वार्निंग देने आया हूँ कि ये जो एरिया है ये नो एंट्री एरिया है, और यहाँ कोई भी दिखा तो उसे सीधा गोली मारने का ऑर्डर है। तो दिखाई तो तुम भी दे रहे हो ना यहाँ पर, तो अपने आप को गोली से क्यों नहीं उड़ा लेते? ओहो भाभी जी, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। ये ऑर्डर तो बाहर वाले लोगों के लिए। तो फिर घर वालों के लिए क्या है? घर वालों के लिए तो दूसरी सजा है, और वो सजा ये है कि घर का कोई भी मेंबर यहाँ दिखा तो उसे आउट हाउस में रहना पड़ेगा आलिया के साथ। हाँ? एक मिनट, आलिया के साथ मतलब? तुम्हें नहीं पता? अरे आपके बचपन की जो सहेली है ना आलिया, वो वापस आ गई है और अब आउट हाउस में रह रही है। क्या आलिया आ गई और मुझे पता तक नहीं? हाँ,
बताना तो चाहिए। गई सुंदरी मुंदरी के पास। अभी देख, मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ बिल्कुल सही नहीं है। हम तू क्यों इतना सोच रहा है यार? तू देख, तू खुद हाइपर मत हो, इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस मत दे यार, प्लीज। पूरब ठीक कह रहा है और हम सब जानते हैं कि आलिया को जेल से बाहर आना ही था। उस पर सिर्फ फ्रॉड का केस था, आज नहीं तो कल उसकी बेल होनी थी। और बेटा, उसके पास रहने को तो जगह थी नहीं, इसलिए उसको आना तो यही था। अब उसके मन में डर बैठ गया है, इसीलिए वो घर आने की बजाय आउट हाउस में ठहरी है। अब उसको अच्छी तरह पता चल गया है कि हम में से कोई भी उस पर यकीन नहीं करने वाला। देख, वैसे भी तो वो आउट हाउस में रह रही है, कौन सा घर में आ रही है? अगर आपने इस वक्त ज्यादा रिएक्ट किया तो आलिया हो सकता है कोर्ट तक पहुंच जाए अपना हक मांगने के लिए। उसके बाद बात हद से बाहर चली जाएगी।